हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी डॉक्टर सदाफ अमरीन और आज मैं आपसे बात करूंगी ग्राफेन फॉलिकल के बारे में। जब मैंने आपको कट सेक्शन ऑफ ओवरी बताया था तो उसके अंदर मैंने बताया था कि स्टेजेस बताई थी कैसे कैसे क्या क्या होता है, किस तरीके से ओवल्यूशन होता है। तो मैंने बताया था कि ग्राफेन फॉलिकल बनता है, फिर ग्राफेन फॉलिकल जब रप्चर होता है यानी जब LH सर्ज होता है तो उसके बाद ओवल्यूशन हो जाता है। तो ये हमारा यहाँ ग्राफेन फॉलिकल था, लेकिन मैंने इसकी डिटेल नहीं आपके साथ डिस्कस की थी। तो आज मैं अलग से आपके साथ ग्राफेन फॉलिकल का डिटेल स्ट्रक्चर शेयर करूंगी और उससे रिलेटेड जो भी MCQs होते हैं वो बताऊंगी। सो ये क्या है, हमारा एक ग्राफेन फॉलिकल का डायग्राम है। ठीक है, सबसे जो ग्राफेन फॉलिकल की जो आउटर कवर लाइनिंग होती है, सबसे आउटर कवरिंग होती है, उसे बोला जाता है थीका एक्सटर्ना। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान दीजिए, मैंने ये डॉट 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 करके एक थोड़ा थिकनेस दिखाई है। ये जो थिकनेस होती है इसे बोला जाता है थीका इंटरना, यानी सबसे आउटर क्या आएगा एक्सटर्ना, उसके बाद जो आएगा वो कहलाएगा थीका इंटरना। फिर उसके बाद आपने देखा होगा ये ग्रीन कलर की लाइनिंग है, सर्कुलर दिख रहा होगा आपको, इसका नाम होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद आपको एक दिख रहा होगा एक कैविटी टाइप के अंदर, इस कैविटी को बोला जाता है एंट्रम या फिर इसे बोला जाता है फॉलिकुलर एंट्रम। इसी क्या होता है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, इसमें क्या होता है फ्लूइड फिल्ड होता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, हमारा सेकेंडरी ऊसाइड है। सेकेंडरी ऊसाइड के बाहर एक मोटी सी लाइनिंग है ग्रीन कलर की दिख रही है आपको, ये क्या है जोना पेलुसिडा। उसके बाद ये क्या है, अंदर जो सेल्स भरे हुए हैं इन्हें क्या बोला जाता है ग्रैनुलोसा सेल होता है। ये जो हमारा सेकेंडरी ऊसाइड होता है ये अटैच होता है वॉल के जरिए, ये जो वॉल है बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, तो एक थोड़ा एक स्पेडिकल बना लेता है। इस स्पेडिकल को क्या कहते हैं, क्यूमुलस ओफोरस कहते हैं। ये किससे बना होता है, ग्रैनुलोसा सेल से बना होता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, जो ये अंदर सेल होते हैं थीका इंटरना के जस्ट अंदर जो होते हैं, ये थीका इंटरना हो गई हमारी। थीका इंटरना के बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन आई ग्रीन वाली, उसके बाद जो ये थोड़े बहुत सेल होते हैं उनको बोला जाता है मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा सेल या फिर इन्हें बोला जाता है फॉलिकुलर सेल। उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ अब क्वेश्चंस की। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राफेन फॉलिकल जो होता है किससे बना होता है, ग्राफेन फॉलिकल के अंदर यानी क्या क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि ग्राफेन फॉलिकल, अगर आपसे कोई सवाल इस तरीके से पूछे कि ग्राफेन फॉलिकल कंसिस्ट ऑफ, तो ग्राफेन फॉलिकल के अंदर क्या क्या होता है, आप जवाब दे देंगे सेकेंडरी oocyte कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन, जिसका नाम क्या है इस मेम्ब्रेन का, जोना पेलुसिडा। ठीक है, जोना पेलुसिडा जो होता है किससे सराउंडेड होती है, जोना पेलुसिडा सराउंडेड होती है क्या है ये, ग्रैनुलोसा सेल और फॉलिकुलर सेल से होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि जोना पेलुसिडा किससे सराउंडेड होती है, जोना पेलुसिडा हमें दिख रहा है किससे सराउंडेड होती है, ग्रैनुलोसा सेल है और क्या है इसके अंदर, फॉलिकुलर सेल है। ये ग्रैनुलोसा सेल क्या करते हैं, ग्रैनुलोसा का सेल जो होते हैं इनका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना टू द डेवलपिंग oocyte एंड सिक्रीट एस्ट्रोजन। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है इस तरीके से कि आखिर ग्रैनुलोसा सेल जो ग्राफेन फॉलिकल के अंदर हैं इनका क्या काम है, तो आपका क्या जवाब होगा कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं किसको, oocyte को, और सिक्रीट करते हैं एस्ट्रोजन, क्योंकि फॉलिकल जो होते हैं उनको ग्रो करने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो ग्राफेन फॉलिकल होता है इसके अंदर क्या होती है, एक कैविटी होती है। कौन सी कैविटी होती है, अभी मैंने बताया आपको, इस कैविटी का नाम होता है फॉलिकुलर एंट्रम या फिर इसे एंट्रम भी बोल सकते हैं। और ये कैसी कैविटी होती है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, लिक्वर फॉलिकुलाई। ठीक है, आगे बढ़िए। जोना पेलुसिडा जो होती है, जैसे सेकेंडरी oocyte है उसके बाहर एक थिक लाइनिंग है, इसको बोला जाता है जोना पेलुसिडा। ये एक सराउंडेड होता है किसके, सही किससे सराउंडेड है, इसके बाहर क्या प्रेजेंट है, देख के बताइए आप, फॉलिकुलर सेल प्रेजेंट है। ठीक है, बिलो द थीका इंटरना। ठीक है, ये बाहर वाली एक्सटर्ना है और ये क्या है, थीका इंटरना। अगर आपसे कोई पूछे जाए कि जोना पेलुसिडा किससे सराउंडेड होती है तो आपका क्या जवाब होगा, अगर आपको ये डायग्राम याद होगा तो आप फौरन झट से बता देंगे कि सेकेंडरी oocyte के बाहर है जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा के बाहर क्या है, ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, और ग्रैनुलोसा सेल किसके नीचे है, थीका इंटरना के नीचे, क्योंकि सबसे बाहर क्या है एक्सटर्ना, फिर इंटरना, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता है, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा सेल। ठीक है, सबसे बाहर जो है ये तो ग्रैनुलोसा सेल है, मैंने भी आपको यहाँ बताया कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट बिलो जो है उनका नाम है मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा सेल। ठीक है, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा जो होता है सराउंडेड बाय द, किससे सराउंडेड होता है, थीका इंटरना और एक्सटर्ना, यानी मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा ये होगा, इनके बाहर क्या है, थीका इंटरना भी है, थीका एक्सटर्ना भी है। समझे आप, एक सवाल अभी मैंने बताया कि जोना पेलुसिडा जो होता है सराउंडेड होता है फॉलिकुलर सेल से, जो किसके नीचे प्रेजेंट है, थीका इंटरना के। ठीक है, फॉलिकुलर सेल इंटरना के नीचे है। ठीक है,
इसको क्या बोला जाता है? मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा बोला जाता है। एक सवाल मैंने आपसे ये बताया कि मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा किससे सराउंडेड है, यानी मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के ऊपर क्या है? मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा ये है। मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के बाहर एक्सटर्ना भी है और इंटरना भी है, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंडरी oocyte होता है वो अटैच होता है वॉल ऑफ द फॉलिकल से, यह भी मैंने आपको बताया था, जो कि फॉर्म करता है किसके जरिए? पेडिकल के जरिए अटैच होता है। उस पेडिकल का क्या नाम बताया मैंने आपको? क्यूमुलस ओफोरस, जो किससे बना होता है? ग्रानुलोसा सेल से बना होता है, ठीक है। क्यूमुलस ओफोरस क्या रिप्रेजेंट करता है? क्यूमुलस ओफोरस जो होता है रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ द सेल इन ग्राफियन फॉलिकल, ओके। अगर आपसे कोई एक सवाल पूछे कि ग्रोथ और मैचुरेशन जो होता है ग्राफियन फॉलिकल का किससे होता है, कौन कंट्रोल करता है, तो ग्रोथ और मैचुरेशन जो होता है ग्राफियन फॉलिकल का कंट्रोल करता है हमारा LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। एक सवाल आपसे और पूछा जा सकता है कि जो थीका इंटरना होती है वो हार्मोन सिक्रीट करती है, उन हार्मोन्स के नाम बताइए। तो जो थीका इंटरना है अंदर वाली, तो ये सिक्रीट करती है ओवेरियन हार्मोन। कौन कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अभी मैंने आपको बताया कि ये सेकेंडरी oocyte है, ये अटैच होता है वॉल से ग्राफियन फॉलिकल्स के एक स्टाक बना लेता है, पेडिकल बना लेता है, उसे क्या बोला जाता है? क्यूमुलस ओफोरस। क्यूमुलस ओफोरस जो होता है, इसे जो होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है? डिस्कस प्रोलीगैरस, ठीक है, डिस्कस प्रोलीगैरस बोला जाता है। ये क्या होता है? एक तरीके का ग्रैनुलोसा सेल्स जो होते हैं ये प्रेजेंट है हमारे अंदर भरे हुए हैं, प्रोजेक्शन होता है इनटू द कैविटी ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। प्रोजेक्शन बोल रहे हैं, पेडिकल बोल रहे हैं, बात एक ही है, आपको बस समझना है सवाल में वो क्या पूछ रहा है। अगर आपने पकड़ लिया, बात कैच कर लिया, आप फौरन सही आंसर जवाब दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ओवम जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है? ओवम हमारा प्रेजेंट होता है इसी में, डिस्कस पॉलीगैरस के अंदर, या फिर बोलिए क्यूमुलस ओफोरस के अंदर, क्योंकि यहीं तो प्रेजेंट है, ये इससे अटैच हुआ है। अभी मैंने बताया कि सेकेंडरी oocyte कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ किससे अटैच होता है, तो वही सारे लौट फिर के वही सवाल पूछे जाते हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज अलग हो जाती है, बस वही आपको कैच करना है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक तरीके से याद कर लिए, मतलब समझ लीजिए बस, उसका फिर कुछ भी सवाल आ जाए, अगर आपने वो सही से याद कर रखा है, बात को समझ लिया है, तो आप फौरन सही आंसर लगा देंगे। एक सवाल और कि ग्रैनुलोसा सेल जो होते हैं इनका जो होता है एक डिस्टिंक्ट फीचर होता है। क्या डिस्टिंक्ट फीचर होता है? ये फॉर्मेशन ऑफ बॉडीज बनाते हैं। कौन सी बॉडीज बनाते हैं? फॉर्मेशन ऑफ बॉडीज ऑफ कॉलेक्सनर, ठीक है। एक टर्म आता है, पढ़ा होगा आपने, फॉलिकुलाइजेशन। फॉलिकुलराइजेशन क्या होता है? फॉलिकुलराइजेशन बोला जाता है जब कन्वर्जन होता है। मैंने आपको जब कट सेक्शन ऑफ ओवरी पढ़ाया था उसमें बताया था कि प्राइमरी फॉलिकल जो होते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर? सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट होते हैं, फिर टर्शरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट होते हैं, फिर टर्शरी कन्वर्ट होते हैं ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल, इसी प्रोसीजर को क्या बोला जाता है? फॉलिकुलराइजेशन बोला जाता है। ये कब होता है? ये देखने को मिलता है प्राइमरी फॉलिकल जब कन्वर्ट होता है ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, कब होता है? ये सवाल पूछा जाता है। ये होता है हमारा 32 वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ पे होता है, ठीक है। और इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? इस प्रोसीजर को बोलते हैं फॉलिकुलराइजेशन। दो तरीके से सवाल पूछा जा सकता है कि फॉलिकुलराइजेशन क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमोडियल फॉलिकल इनटू ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। एक तरीके से इस तरीके से पूछा जाता है कि फॉलिकुलराइजेशन अकर एट, तो आपका जवाब होगा एज अर्ली एज 32 वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ, ठीक है। एक सवाल इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ये फॉलिकुलराइजेशन जो हो रहा है इसे कौन कंट्रोल कर रहा है, तो ये होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ FSH, ठीक है। जितने नंबर ऑफ फॉलिकल डेवलप होते हैं किसी भी एक साइकिल के अंदर, वो किस पे डिपेंड करते हैं? डिपेंड करते हैं ऑन द लेवल ऑफ FSH एंड LH एंड सेंसिटिविटी ऑफ द फॉलिकल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। समझ गए आप? अभी मैंने आपको इससे पहले क्या सवाल बताया था FSH और LH के लिए? मैंने बताया था ग्रोथ होती है, जो मैचुरेशन होती है ग्राफियन फॉलिकल की, वो किसके कंट्रोल में होती है? FSH और LH की होती है। एक सवाल इस तरीके से बताया मैंने कि जितने भी नंबर ऑफ फॉलिकल बनते हैं किसी साइकिल के अंदर, वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? FSH LH के ऊपर और सेंसिटिविटी ऑफ द फॉलिकल्स के ऊपर। अब मैं आपको कुछ मेजरमेंट्स बता देती हूँ, जैसे कि कोई भी हमारा एक एवरेज डायमीटर क्या होता है, एम्ब्रियो जो होता है उसका एवरेज डायमीटर जो होता है 30 मिलीमीटर होता है। एक जो प्रिमिटिव ओवम होता है उसका कितना साइज होता है? उसका होता है 18 से लेकर 24 माइक्रोन होता है। ये जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल का कितना साइज होता है? ग्राफियन फॉलिकल का साइज होता है 12 से लेकर 16 mm, ठीक है।
जो मैच्योर ओवम होता है, मैच्योर ओवम का आपको कितना साइज होता है मैंने आपको पहले भी बताया था। जो मैच्योर ओवम होता है उसका साइज होता है 130 माइक्रोन, या फिर आप बोल सकते हैं 120 से लेके ऑन एन एवरेज 140 माइक्रोन। ठीक है, क्योंकि वैसे भी हमें ऑन एन एवरेज करके ही आंसर याद करना चाहिए, क्योंकि सवाल जो होते हैं ऑन एन एवरेज पे ही आते हैं। आप अगर एग्जैक्ट याद कर लेंगे या फिर ऑन एन एवरेज याद कर लें, ऑन एन एवरेज से क्या होता है फायदा कि आपको एक ब्रॉड मिल जाता है, उसमें से बीच में से कहीं से भी आ जाए तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो मैंने दोनों बता दिया आपको। अगर आपसे ओवम का मैच्योर ओवम का साइज पूछा जाए तो आप 130 माइक्रोन भी याद कर सकते हैं, या फिर 120 से लेके 140 माइक्रोन भी याद कर सकते हैं। जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है प्रेगनेंसी का, उसका साइज कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर, यानी कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है उसका साइज होता है 2.5 सेंटीमीटर। जब टर्म होता है यानी फुल टर्म, जब प्रेगनेंसी हो जाती है टर्म पे, द फीटल ओवरी, जो फीटल की जो ओवरी होती है उनका कितना साइज हो जाता है, यानी जब मैच्योर हो जाता है, फुल टर्म हो जाता है, तो उसमें क्या होता है टर्म पे ओवरी का जो साइज होता है वो होता है हमारा 15 से लेके 16 mm इन लेंथ होता है। ठीक है, और अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि इनडायरेक्ट मेथड क्या होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि ओवुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इनडायरेक्ट क्या क्या मेथड होंगे जिससे हम पता कर सकते हैं कि ओवुलेशन हो रहा है। हम पता कर सकते हैं सीरियल, अगर हम वेजाइनल साइटोलॉजी कराएं, ठीक है, या फिर सीरियल जो होता है सर्वाइकल म्यूकस स्टडी कराएं, या फिर प्री मेंस्ट्रुअल एंडोमेट्रियल बायोप्सी कराएं, ठीक है, या फिर बेसल बॉडी टेम्परेचर चार्ट बनाएं। ठीक है, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, ब्लड प्रोजेस्टेरॉन या फिर यूरानी प्रेग्नेडियोल लेवल कराएं इन पोस्ट ओव्यूलेटरी या फिर इमीडिएट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कराएं। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारे इनडायरेक्ट मेथड हुआ जिससे हम ओव्यूलेशन का पता कर सकते हैं। किस किस से पता कर सकते हैं, वेजाइनल साइटोलॉजी से पता कर सकते हैं, सर्वाइकल म्यूकस स्टडी से, हम इसे सीरियली कराना चाहिए जिससे हमें पता चलता रहेगा कि क्या चल रहा है अंदर, या फिर जो होता है मेंसेस से पहले एंडोमेट्रियल बायोप्सी कराएं, या फिर जो होता है बीबीटी कराएं, यानी बीबीटी मतलब बेसल बॉडी टेम्परेचर कराएं, या फिर जो होता है ब्लड प्रोजेस्टेरॉन कराएं, या यूरानियरी प्रेग्नेडियोल लेवल को हम चेक करें। ठीक है, सो गाइज आज मैंने आपसे डिस्कस किया डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राफेन फॉलिकल, और उससे भी रिलेटेड जो भी सवाल होते हैं वो मैंने आपसे आज डिस्कस किए। ग्राफेन फॉलिकल के बारे में बताया मैंने आपको, जब कट सेक्शन ऑफ ओवरी पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था ग्राफेन फॉलिकल के बारे में। तो आज मैंने आपसे पूरा डिस्कस किया कि ग्राफेन फॉलिकल क्या होता है, क्या क्या होता है ग्राफेन फॉलिकल के अंदर, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ग्राफेन फॉलिकल से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।